हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज मैं आप लोग से बात करूंगा भूख के ऊपर कि भूख होता क्या और भूख की क्या डेफिनेशन है। देखिए, भूख दो तरीकों की होती है। एक तो वो होती है जो कभी मिटती नहीं है, एक वो होती है जो दो रोटी से मिट जाती है। तो अगर आपको वाकई देखना है ना कि भूख क्या है, तो एक कमरे में खुद को बंद करिए। बहुत ध्यान से सुनिए क्या करना है। अगर आप लोग ये कर जाते हैं, आप लोग को लगेगा कि यार मुझे हर किसी के लिए सोचना चाहिए, जिसके पास खाने को नहीं है उस तक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पहुंचा देना चाहिए, उसको कुछ ऐसा तरीका बता देना चाहिए जिससे वो अपनी ज़िंदगी भर अपने पेट को भर सके। देखिए, ये रोटी है ना, ये जो रोटी है, अगर ये रोटी ना होती, ज़िंदगी में इंसान कुछ नहीं करता। ये बड़ी बड़ी चीज़ें आपको लॉकडाउन में समझ में आ गया होगा कि अगर रोटी के पीछे लोग नहीं भागते, अगर पेट नहीं होता, तो ज़िंदगी में ये जितने बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये किसी काम की नहीं होती। आज रोटी पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जितनी जद्दोजहद हो रही है ज़िंदगी में, जितना भाग दौड़ हो रहा है, जितने लोग भाग रहे हैं, वो सब इसी रोटी के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर आपको असल में भूख की डेफिनेशन पता करनी है कि भूख है क्या, तो आप एक कमरे में खुद को बंद करिए सिर्फ 4 दिन के लिए। 10 दिन भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 4 दिन के लिए। एक शीशा बनाइए, शीशा जिसके अंदर लॉक किया जा सकता है, जिसमें आपको रोटी दिखे साफ साफ, लेकिन आप उस तक पहुंच ना सके 4 दिनों तक। 4 दिन तक इस रोटी को उसके अंदर बंद कर दीजिए और खुद को भी उस कमरे में बंद कर दीजिए। पानी रख लीजिए पीने के लिए। भूख तो लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो प्यास के बिना तो आप मर जाएंगे, लेकिन खाने के बिना मरेंगे नहीं, सिर्फ तड़पेंगे आप। तो वो तड़प आपको महसूस करनी है कि आखिर जब ये रोटी आपको नहीं मिलती है, 4 दिन तक आप खुद को बंद करके रखिए। जैसे जैसे आप सूखोगे वैसे वैसे ये रोटी सूखेगी, बिल्कुल सूख जाएगी ना ये रोटी, लकड़ी की तरह। तो आप भी अकड़ जाओगे। जैसे कोई होता है ना कि इंसान बिल्कुल एकदम भूख और प्यास में कुपोषण का शिकार हो जाता है। 4 दिन में कुपोषित तो नहीं होंगे, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि आपको मतलब मर जाऊं या जी जाऊं। आप पूरी कोशिश करेंगे उस शीशों को तोड़ने की, कि इसको तोड़ के कैसे इसके अंदर से मैं रोटी बाहर निकाल लूं, लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे। और मैं यकीन के साथ बोलता हूं कि अगर कोई ताला आके खोलता है ना उस रोटी के अंदर का, आप उस सूखी हुई रोटी को ऐसे चबाएंगे जैसे आप मैकडोनाल्ड का या फिर जो बड़े से बड़े नज़ीर का जो आता है ना, एकदम बढ़िया पकवान जिसके लोग दीवाने होते हैं, उस तरह से खाएंगे आप। तो इस भूख को समझिए कि भूख होता क्या है। और इस भूख के पीछे जितने लोग परेशान हैं उनको आप 2 वक्त की रोटी मत दीजिए, क्योंकि आप भीख देंगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद ये भूख रोज़ लगना है, 3 बार लगना है। तो अगर भूख 3 बार लग रही है और रोज़ लग रही है, तो आप रोज़ अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने लिए पहले खुद मेहनत करिए। देखिए, यहाँ पे मेरी बात समझिए। इंसान, अभी मैंने 1-2 कमेंट पढ़ा कि हमारे देश के विपिन रावत जी शहीद हो गए और आप अपना बिजनेस आइडिया। अबे भैया, तुम लोग उस मानसिकता के इंसान हो जो मतलब हर जगह आके घुसेड़ोगे। सबको जाना है कि हमारे घर में लोग नहीं मर रहे क्या, या फिर विपिन रावत ही मर रहे हैं? लोग एक्सीडेंट में कितने लोग मर रहे हैं। सेना पे सैनिक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से काम करो। वो गए हैं, जिसको जाना है सब जाएंगे, कोई रहने के लिए नहीं आया है। उनको श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे जताओगे क्या? भाई करो ना। अगर देश प्रेम अच्छे में, अगर सच में देश प्रेम कर रहे हो, तो देशवासियों के बारे में सोचो, देश के लोगों के बारे में सोचो। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने औकात के हिसाब से अपना काम करें। किसी को रोजगार देना देश प्रेम नहीं है क्या? तो आप लोग पहले अपने बारे में सोचिए। इंसान देश के बारे में कब सोचता है? आप जनरल बनते हो या फिर बड़े बड़े सिपाही बनते हो, बड़े ओहदे पे, आप लोगों को इतनी सैलरी क्यों दी जाती है कि आपको दूसरे जगह से कमाने की नौबत ना आए, दूसरे जगह से मांगने की नौबत ना आए। इंसान देश के बारे में तब सोचता है जब रोटी, कपड़ा, मकान पूरे तरीके से संपन्न होता है। जब खुद के बारे में वो परेशानियों में उलझा हुआ है, इधर उधर भाग रहा है, उसकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, भूखा मर रहा है, वो देश के बारे में क्या सोचेगा? देश के बारे में तब सोच सकते हैं जब पहले खुद पेट भरा हुआ हो। भूखे पेट ना तो काम होता है ना इबादत होती है, तो देश प्रेम कहाँ से जागेगा? तो ये भी देश प्रेम है कि आप अपने देशवासियों को कोई रोजगार बताइए, उनको मोटिवेट करिए, उनको काम की तरफ बढ़ाइए। जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ पाएंगे। ये रोटी जो है ना, इसको कमाना सिखाइए लोगों को। 1 रुपये किसी को दे के ऐसा गर्व महसूस करते हैं, किसी को 2 रोटी दे दिया, ऐसा लगेगा आप लोगों को पता नहीं क्या दे दिया। भैया, उनको रोटी कमाने के तरीके बताइए। आप लोग पहले खुद सीखिए, जब आप लोग का पेट भरने लगे तो उनको सिखाइए। ऐसा नहीं है कि वो करेगा तो आपकी रोटी में कमी आ जाएगी। भाई, सबको देने वाला ऊपर बैठा, मेहनत सिर्फ आप लोग को करना है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।